हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न का टेस्ट सीरीज देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया क्या है, ऑप्शन में दिया गया है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थलपेशीय बाधिता है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो डिस्ग्राफिया दोस्तों एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया है विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण, विसर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन हो जाएगा, त्वरण अनुगति वर्धन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है, 1 में दिया गया पाठचर्या में अनुकूलन करें, 2 में दिया गया विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, थर्ड ऑप्शन में दिया गया अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो दोस्तों बताना कि उपयुक्त में से कौन से सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शैशवावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन में दिया गया तृतीय माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक, माध्यमिक प्राथमिक, माध्यमिक तृतीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्राथमिक माध्यमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि क्या सही होगा। तो सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। 2 ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। थर्ड में दिया गया भाषा विकार और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन दिया गया है, एक कथन में दिया गया कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण आर में दिया गया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों यानी कथन और कारण दोनों सही है, और दोस्तों आर जो है ए का सही व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य बताना क्या है। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
दो ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। थर्ड में दिया गया विद्यार्थियों के प्रति पुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। फोर्थ में दिया गया है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा कि दोस्तों अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य जो है विद्यार्थियों को प्रति पुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन में दिया गया किस आयु में, तो 12 वर्ष में, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, 7 वर्ष में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा 7 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कैरल गिलिगन ने कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवांशिक कारकों के पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन, पारगमन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्रीयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली स्थान और सोच खाली स्थान है जबकि माध्य बाल्यावस्था में बताना कि वृद्धि और सोच क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में जाएगा धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर, तार्किक। 2 में दिया गया स्थिर है कि कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक है। स्थिर तार्किक धीमी और आत्मकेंद्रित है, धीमी तार्किक स्थिर है, आत्मकेंद्रित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है स्थिर और सोच जो है कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, जबकि माध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है धीमी और सोच तार्किक है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो कौन सा जो है स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन में दिया गया है कि बुनाई, तैरना, एक कागज का वृत्त के रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज के एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, तैरना। ठीक है, तैरना जो है स्थूल गतिक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान और खाली स्थान सिद्धांत का पालन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अंतः व्यक्ति और दिव्य स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो दोस्तों बताना कि अनुभवात्मक अधिगम जो है किस पर बल देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो दोस्तों बताना कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब अभिकथन ए में दिया गया कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण में दिया गया है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन
2 हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। और दोस्तों आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है? तो कौन सी प्रक्रिया जो है अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है? ऑप्शन में दिया गया संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैर प्रासंगिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों बताइए कि कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो कौन सा जो है विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में दिया गया कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़कों कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण दिया गया कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए एक उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कारण दिया गया है और अभिकथन दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार खालिस्तान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन में दिए गए मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य बताना कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है आंतरिक वाक्य क्या है? तो बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चे के लिए अपने सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बच्चों के लिए अपने सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार जो है उसकी सोच की विशेषता क्या है? ऑप्शन में दिया गया है कि पारगमनात्मक तर्क है, जीववादी चिंतन है, केंद्रीयन है, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जीववादी चिंतन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से संलग्नता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से जो है संलग्नता वाले विद्यार्थियों के विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में दिया गया शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। कारण में दिया गया जब विद्यार्थी विविध मतभेद के बीच बातचीत से संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं की सीखते और समृद्धि करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा? तो 2 हो जाएगा, ए और आर सही कथन है, आर ए का सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो है कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा है। तो दोस्तों बच्चे सबसे जो है प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा है।
अन्य अवधारणा क्या होता है? तो दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है। तो दोस्तों विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता बताना है क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, कि विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इसे मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो दोस्तों प्रत्येक पैकेट का भार निकालना है। यहाँ पर बराबर बराबर जो है 3 दर्जन पैकेट में बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों मिश्रित किया गया है, तो 4.8 kg इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और 2500 ग्राम किशमिश है, सभी को जोड़ देंगे, 2500 ग्राम किशमिश है, और काजू कितना है? 3.5 kg यानी 3500 ग्राम जो है काजू है, सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, 0 0 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 4 5 4 9 1 10 108 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 दर्जन पैकेट बना दिया गया है बराबर बराबर, तो ठीक है, तो 3 दर्जन यानी 36 हो जाएगा, तो 36 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा दोस्तों कितना बार में? तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 300 बार में कट जाएगा, तो 300 ग्राम जो है प्रत्येक पैकेट में भार होगा। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो दोस्तों पहले वर्ग की भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल यानी एरिया हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि वर्ग की भुजा दुगना कर दिया जाए, यानी भुजा को जो है दुगना कर दिया जाए यानी 10 कर दिया जाए, तब दोस्तों नए क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो नया क्षेत्रफल निकालेंगे, ए न्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब 5 का दोगुना 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो 25 का 4 गुना करेंगे तो 100 होता है। ठीक है, यानी 4 गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं? तो दोस्तों बताना कि दिए गए समूहों में से किसमें जो है सभी त्रियामित आकृतियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, घन, घनाभ, गोला, बेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितना धनराशि ज़रूरत है? तो दोस्तों साबुन का दाम कितना है? 10 रुपया। ठीक है, अब उसके पास कितना रुपया है? तो एक जो है 5 रुपये का सिक्का है, तो 5 रुपया हो जाएगा एक सिक्का। अब 2 है जो 1 रुपये का सिक्का है, तो 2 रुपया हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 5 सिक्का है यानी 2.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना रुपया इसके पास हो जाएगा? तो दोस्तों टोटल हो जाएगा 9.5 रुपया। ठीक है, 9.5 रुपया हो जाएगा इसके पास है, और 10 रुपया का साबुन है, तो कितना और ज़रूरत पड़ेगा? तो 10 में 9.5 घटाएंगे तो 50 पैसे की और ज़रूरत पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में विहीनों के समूह का चयन कीजिए। अब दोस्तों इस ऑप्शन में दिया गया है इनमें कौन जो है बढ़ते क्रम में है? तो दोस्तों 1.4 का यदि पॉइंट में करते हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाता है? 0.25 होता है। ठीक है, 1/3 करते हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाता है? 3 हो जाएगा, और 1/2 करते हैं तो 0.50 हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते क्रम में है, तो यही तो दोस्तों बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों नीचे दिए गए पैटर्न को लूप संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर लूप संख्या बताना क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों 1 दिया गया, 6 दिया गया, 15 दिया गया है, उसके बाद निकालना, इसके बाद 45 दिया गया, इसके बाद 66 दिया गया है, और उसके बाद 91 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बढ़ा दोस्तों? तो यहाँ पर जो है इसमें कितना डिफरेंस है? तो दोस्तों 5 जड़ी जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, इसमें कितना हो जाएगा? तो 9 जड़ी जोड़ते हैं तो 15 होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 5 4 9 हो जा रहा है। ठीक है, और 9 4 13, और 9 4 13 यानी 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा।
ठीक है। तो 28 इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। अब दोस्तों एक साइड रक्त समूह दिया गया है, एक साइड विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। निकालना है दोस्तों कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात यानी रेशियो निकालना है। तो सबसे अधिक कौन सा रक्त समूह है, तो 12 है। ठीक है, और सबसे कम AB का है 3। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकालना है, तो 12/3 कर देंगे, 3 चौके 12 यानी 4/1 हो जाएगा, यानी 4:1 ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो एक में दिया गया यदि एक पतंग को सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। तो दोस्तों यही कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, आमनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन रुबीना ने कार से 16:50 में अपनी यात्रा शुरू करती है और उसी दिन 21:15 समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। तो यात्रा करने में जो है पूरा समय कितना लिया है बताना। ठीक है, तो दोस्तों शुरू किया 16:50 में और समाप्त क्या है 21:15 में। तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 21:15 और 16:50 में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसमें 1 घंटा लेंगे पैंचा, तो 60 15 75, 75 में 50 गया तो कितना हो जाएगा 25 मिनट हो जाएगा इधर। अब इधर दोस्तों बच गया 20, 20 में 16 गया तो 4, यानी 4 25 हो जाएगा, यानी 4 घंटा 25 मिनट। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों 100 में एक पूर्ण संख्या को जोड़ दिया जाता है और फिर वही संख्या, यानी जो पूर्ण संख्या माने x उसी को क्या है 100 से घटा दिया जाता है, यानी 100 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा और 100 उधर जाएगा तो 100 माइनस 100 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या होगा 0। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 मिलियन। तो दोस्तों 100 लाख कैसे लिखेंगे, तो 100 लाख। ठीक है, 100 पर 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित है। अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में बताना है। तो दोस्तों 10.5, 1.50, 1.055, 1.05 यही दोस्तों क्या है बढ़ते क्रम में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 3630 यानी 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया गया है और वह जो इसको डिवाइड करता है वो जो है गुणनखंड है, जो नहीं डिवाइड करेगा वो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों 11, 3 और 5 इस सभी से क्या है डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से दोस्तों ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 माइनस 5 यानी +5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 यहाँ पर होगा। तो दोस्तों +5 इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहना रहता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।